नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर नीरज। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे होम्योपैथी में नए जो बिगिनर प्रैक्टिशनर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो किस प्रकार से प्रैक्टिस करें ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशन इसमें बरतने की आवश्यकता है। तो इसमें कुछ सुझाव जो दिए जा रहे हैं उसको ध्यान से समझें। पहली चीज़ तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन्स प्रिपेयर होती है इसकी जानकारी फर्स्ट ईयर में ही दे दी जाती है। ज़्यादातर स्टूडेंट फार्मेसी के माध्यम से बात जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितने कितने सोर्स से इकट्ठा की जाती है। फर्स्टली इसमें मुख्य रूप से 6 सोर्सेज से होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर होती है, जिसमें से प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, नोसोट, सार्कोड और इम्पॉन्ड्रेबिलिया। इन सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो प्लांट किंगडम है। तो प्लांट किंगडम से जो मेडिसिन बनती है उसका प्रयोग कैसे करना है, नोसोट्स का प्रयोग कैसे करना है, सार्कोड्स का प्रयोग किस प्रकार से हम करें ताकि प्रैक्टिस हमारी इम्प्रूव की जा सके, और क्या ऐसा जो थॉट्स है, ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम ध्यान दें जिससे प्रैक्टिस में कमी ना आए, जिससे पेशेंट्स को नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मेडिसिन प्रिपेयर कैसे हो रही है इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। तो ज़्यादातर होम्योपैथ के डॉक्टर्स इस बात को जानते हैं। तो ये सब के अतिरिक्त, नॉलेज के अतिरिक्त कुछ ऐसी चीज़ें जो समय के साथ प्रैक्टिस में आती है उन सब चीज़ों को बताना चाहेंगे। होम्योपैथिक मोड में एक सिस्टम है मेडिसिन तैयार करने का, नोसोड्स, जिसमें डिजीज प्रोडक्ट से मेडिसिन तैयार की जाती है पोटेंटाइज फॉर्म करके, और एक फॉर्म है सार्कोड, जिसमें हेल्दी प्रोडक्ट से, हेल्दी ह्यूमन बीइंग प्रोडक्ट या हेल्दी एनिमल प्रोडक्ट से ये मेडिसिन प्राप्त की जाती है। इसमें इन सभी चीज़ों में दोनों प्रयोग किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट। जो भी मेडिसिन आपको सेलेक्ट होके आ रही है वो आप प्रयोग कर सकते हैं, बट कुछ प्रिकॉशन बरतने हैं। जैसे जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं, यदि मान लीजिए हम सार्कोड दे रहे हैं और चिल्ड्रन के केस में दिया जा रहा है, इवन वो मेडिसिन वेल प्रूव्ड है, सेलेक्ट होके आ रही है, फिर भी यदि हम क्रॉनिक समय के लिए वो मेडिसिन हमको चलाना है, लंबे समय तक के लिए वो मेडिसिन चिल्ड्रंस को देनी है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो नोसोट ज़्यादा हम उस पर प्रयोग ना करें, क्योंकि पूर्ण रूप से यदि हमको क्योर कहीं प्राप्त करना है तो ज़्यादातर हम नेचुरल तरीके से चले, तो उसकी जगह हम जो है सार्कोड प्रयोग कर सकते हैं, उसकी जगह हम प्लांट किंगडम की मेडिसिन प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो इसमें ध्यान देना है कि सार्कोड्स का मतलब ये नहीं है कि केवल हेल्दी प्रोडक्ट से ही मेडिसिन बनाई जा रही है, हेल्दी एनिमल प्रोडक्ट से मेडिसिन बनाई जाती है। सार्कोड्स का मतलब ये भी है कि होम्योपैथी हमें सिखा रही है कि किस तरीके से आप जो है मेडिसिन जो प्रिपेयर हो रही है किस तरीके से आप उसका प्रयोग करेंगे। इसमें मेनली कंपोनेंट जो प्रयोग किया जा रहा है वो हेल्दी थिंग्स से है। तो चाहे वो जो भी चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्दी है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रायोगिक रूप में हम एग्जाम्पल बताना चाहेंगे कि जैसे कोई भी मेडिसिन भले ही वो प्लांट किंगडम की बन रही है, तो उसको यदि वो हेल्दी प्रोडक्ट से बन रही है तो उसका हम प्रयोग ज़्यादा करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम हो रही है तो जो भी मेडिसिन आप प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ मान लीजिए प्लांट किंगडम की कोई मेडिसिन आपने कैरी का पपाया प्रयोग की, तो वो एक प्रकार के फ्रूट से बन रही है, तो वो एक प्रकार का हेल्दी प्रोडक्ट है। तो इस हिसाब से हमें मान चलें कि एक सार्कोड है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और प्रायोगिक रूप में जब आप देखेंगे तो क्रॉनिक समय के लिए देने के लिए वो सार्कोड आपका हेल्पफुल रहेगा। इसी प्रकार मान लीजिए किसी व्यक्ति को इंडाइजेशन की समस्या है तो आपने एगल मॉर्मेलास का प्रयोग किया, तो ऐसे केस में यदि क्रॉनिक रूप में प्रयोग करना है, लंबे समय के लिए प्रयोग करना है, तो वो एगल मॉर्मेलास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और वो किसी भी प्रकार के डिजीज़ को क्योर करने में सार्थक साबित होगी। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ों को और भी बताना चाहेंगे, खासकर पोटेंसी का प्रयोग किस हिसाब से हम करें। पोटेंसी के प्रयोग के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। तो होम्योपैथी में जो है, जो भी आप मेडिसिन प्रयोग कर रहे हैं, यदि मान लीजिए कोई ऐसा कंप्लेन आ रहा है, ऐसे कोई केस आ रहा है कि उसके लिए बहुत हायर पोटेंसी की रिक्वायर्ड है, तो हायर पोटेंसी आप दीजिए। उस समय की इमीडिएट रिक्वायर्ड है तो आप हायर पोटेंसी प्रयोग कर सकते हैं, बट यदि क्रॉनिसिटी है, काफ़ी लंबे समय से आपको प्रयोग करना है, तो बहुत ज़्यादा हायर पोटेंसी लाइक CM पोटेंसी, 10M पोटेंसी को रिपीट प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केस में आप क्योर नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
क्योंकि इमीडिएट ओनली फॉर कुछ समय के लिए वो रिकवरी करेगा, देन उसके बाद फिर कंडीशन। इसलिए ऐसे केस में यदि क्रॉनिक यूज करना है आपको तो पोटेंसी का भी सिलेक्शन लोअर पोटेंसी से ही प्रयोग करें। ये जितनी भी बातें बताई जा रही हैं आपको ये प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आशा करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में इन सब बातों को ध्यान रखेंगे और इस पर अमल करेंगे।